दिल्ली के संगम विहार इलाके में देर रात 3 मंजिला इमारत में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। वाराणसी के होटल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बुलंदशहर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त की 4 कॉलोनी और 2 निर्माणाधीन इमारतें। हैदराबाद में जलभराव के कारण हादसा, मेनहाल में गिरा 4 साल का बच्चा, सर्च ऑपरेशन में जुटी पुलिस। नीमच में पति ने पत्नी को कुएं में लटकाया, परिजनों के दखल देने के बाद बाहर निकाली गई महिला, पति के खिलाफ शिकायत दर्ज। बिहार के औरंगाबाद में चोर की बेरहमी से पिटाई, गुस्साए लोगों ने चप्पलों से बुरी तरह पीटा, पुलिस ने घायल चोर को अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार के भागलपुर में ट्रेन से कटा शख्स का हाथ, शहर में अपना कटा हुआ हाथ लेकर घूमा मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक। इंडिया का नाम भारत करने पर चर्चाएं तेज, संसद के विशेष सत्र में आ सकता है प्रस्ताव। इंडिया का नाम भारत करने पर कांग्रेस का ट्वीट, संविधान की तस्वीर पोस्ट कर लिखा, इंडिया को मिटाना नामुमकिन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट, लिखा, जिस पार्टी को संविधान की समझ नहीं उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। कांग्रेस के मन में संविधान और अंबेडकर के प्रति सम्मान नहीं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष से पूछा सवाल, कहा, सदियों से देश को भारत कहा जा रहा है तो आज इस पर क्या आपत्ति है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ट्वीट, कहा, इंडिया का नाम भारत लिखना गर्व की बात। आसियान इंडिया समिट पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ली चुटकी, ट्वीट कर लिखा, बेहद कंफ्यूज है मोदी सरकार, भारत के पीएम आसियान इंडिया सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। फिल्म एक्टर कंगना रनौत का ट्वीट, लिखा, हम भारतीय हैं, इंडियन नहीं, भारत नाम बेहद सार्थक, इंडिया शब्द का मतलब क्या है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस संसदीय रणनीति दल की बैठक, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मीटिंग में हुए शामिल। कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप की बैठक पर गौरव गोगोई का बयान, बोले, देश के अहम मुद्दों पर सदन में होनी चाहिए चर्चा, कांग्रेस चर्चा और सुझाव दोनों के लिए तैयार। संसद के विशेष सत्र पर बोले जयराम रमेश, कहा, सिर्फ मोदी चालीसा के लिए संसद में नहीं बैठेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज पर हुई इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक, कई दिग्गज नेता हुए शामिल। इंडिया गठबंधन की बैठक में विशेष सत्र में भाग लेने पर बनी सहमति, बॉयकॉट जैसी संभावना से किया इनकार। संसद के विशेष सत्र का एजेंडा नहीं बताए जाने से विपक्ष नाराज, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, पारदर्शिता दिखाए भाजपा। पीएम मोदी को 24 दलों का संयुक्त एजेंडा पत्र भेजेगा विपक्ष, कल जारी किया जाएगा पीएम को भेजे जाने वाला पत्र। इंडिया अलायंस की मीटिंग में इंडिया भारत मसले पर भी हुई चर्चा, विपक्ष ने सरकार के इस प्रयास को गठबंधन की बढ़ती ताकत का डर बताया। मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी के लिए दिया आपत्तिजनक बयान, कहा, देश एक लीडर की तरफ जा रहा है, जर्मनी में हिटलर शाही का दिया उदाहरण। इंडिया गठबंधन की कैंपेन कमेटी की पहली बैठक, दिल्ली, नागपुर, चेन्नई और मध्य प्रदेश में रैली का प्रस्ताव, कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी अंतिम फैसला। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, मोदी सरनेम मामले में निचली अदालत ने राहुल को सुनाई थी 2 साल की सजा। हरियाणा कांग्रेस में आंतरिक कलह का मामला हाईकमान तक पहुंचा, सुरजेवाला कुमारी शैलजा ने खड़गे से की मुलाकात।
कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का बयान, कहा हरियाणा में नियुक्त प्रभारियों से कांग्रेस परेशान, गुटबाजी से खराब होती है पार्टी की छवि। हरियाणा कांग्रेस में फूट पर बोले रणदीप सुरजेवाला, कहा हरियाणा के लोग चाहते हैं सत्ता में वापसी करे कांग्रेस, लेकिन कुछ लोग पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं साजिश। विवादित बयान मामले में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ शिकायत दर्ज, अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने लखनऊ में दर्ज कराई शिकायत, कार्रवाई न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। उदयनिधि स्टालिन को बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बताया अज्ञानी, कहा बिना इतिहास जाने लोग करते हैं हल्की टिप्पणी। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान, बोले जिस दिन वन नेशन वन वोट लागू हो जाएगा उसी दिन हो जाएगी केजरीवाल की विदाई। आज 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जकार्ता जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 7 सितंबर को की देर शाम वापस लौटेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जकार्ता पहुंची, आसियान समिट में लेंगी हिस्सा। पीएम मोदी से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम आवास पर हुई बैठक, अयोध्या के विकास कार्यों और राम मंदिर को लेकर 2 घंटे तक चली चर्चा। राम मंदिर निर्माण की लेटेस्ट तस्वीर आई सामने, जोरों शोरों से चल रहा परिसर के प्रथम तल का निर्माण। दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75 चयनित पुरस्कार विजेताओं को किया सम्मान। नागपुर में सीनियर सिटीजन के कार्यक्रम में शामिल हुए मोहन भागवत, बोले भारत एकमात्र ऐसा देश जहां अब भी एक एकत्र कुटुंब पद्धति पूरी दुनिया की नजर अब भारत पर टिकी है। आज केंद्रीय मंत्री परिषद की अनौपचारिक बैठक, G20 समिट की तैयारियों पर चर्चा, केंद्रीय सुरक्षा समिति और आर्थिक मामलों की समिति की बैठक भी होगी। मध्य प्रदेश के श्योपुर रोड शो में शामिल हुए नरेंद्र सिंह तोमर, बड़ी संख्या में शामिल हुए बीजेपी कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के नीमच में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर उपद्रवियों ने किया पथराव। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पत्थरबाजी की घटना की निंदा की, बोले बीजेपी को जनता के भारी समर्थन से घबरा गई है कांग्रेस, षड्यंत्र के तहत कराया हमला। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस नेता के मिश्रा का बयान, बोले जन आशीर्वाद यात्रा को मिला जनता का आक्रोश, बीजेपी को करना होगा 18 सालों के पाप का भुगतान। कमलनाथ का शिवराज सरकार पर हमला, ट्वीट कर लिखा समाज के उत्पीड़न के बाद जनता पत्थर नहीं तो क्या फूल बरसाएगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट, लिखा शिवराज की यात्रा के खिलाफ बढ़ रहा है जनता का गुस्सा। हनुमानगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए नितिन गडकरी, बोले वसुंधरा राजे ने 100 करोड़ का मंदिर बनाया, एक बार और समर्थन दो, 500 करोड़ का काम होगा। फग्गन सिंह का बयान, कहा इस बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे, जनता के बीच विकास के कामों को लेकर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्यसभा उपचुनाव, दिनेश शर्मा का राज्यसभा सांसद बनना तय, विपक्ष या निर्दलीय उम्मीदवार ने दाखिल नहीं किया नामांकन। अमित शाह के बिहार दौरे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, बोले अगर 365 दिन भी अमित शाह बिहार में रहें तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, पटना की अदालत ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिया संज्ञान, 19 अक्टूबर को होगी सुनवाई। मऊ के घोसी में विधानसभा उपचुनाव में 50% तक हुआ मतदान, 8 सितंबर को आएगा परिणाम।